दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का महाअभियान शुरू किया है, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कालिंदी कुंज में विशिष्ट रसायनों के जरिए झाग को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि आम दिनों की तुलना में कालिंदी कुंज घाट में झाग बेहद कम नजर आया। हालांकि यह सवाल भी उठना है कि सिर्फ त्योहारों के दिन ही ऐसा अभियान क्यों चलाया जाता है, जबकि कोशिश तो मां यमुना को निर्मल बनाने की होनी चाहिए। जिस तरह से छठ मैया को मां के रूप में पूजा जाता है, वैसे ही यमुना की भी मन के रूप में ही आराधना वैदिक काल से नियमित चलती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यमुना नदी की ये तस्वीरें, जहां पर पिछले दिनों देखिए जिस तरीके से झाग यमुना नदी में देखा गया, ऐसे में अब छठ पर्व को लेकर के यहां पर साफ सफाई की जा रही है और केमिकल के माध्यम से इस झाग को खत्म करने की ये कोशिश है। और इसके साथ ही जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। छठ और यमुना में समानता क्या है? दरअसल एक नहीं बल्कि दो समानता है। पहला तो ये कि छठ मैया को जिस तरीके से हम पूजते हैं, वैसे ही नदियों का पूजन भी माँ के रूप में किया जाता है। दूसरा, ऋग्वेद काल से लेकर के त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना, सरस्वती और भास्कर को अर्घ देने की परंपरा सतत रही है, सनातन रही है। इस वक्त मैं यमुना के किनारे हूँ और यहाँ पर डिफॉग जो झाग खत्म करने के लिए रसायन है, उसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी, आपको सिर्फ झाग और झाग के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कोशिश इस बात के, जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि यमुना जहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश से मिलती है, वहाँ हम इस तरह के झाग को ख़त्म करने की कोशिश करें। और आप देखिए किस तरीके से नेट लगाया हुआ है और झाग को ख़त्म करने का प्रयास जारी है। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। एक नहीं बल्कि दर्जनों जो यहाँ पर कर्मचारी है, उनकी कोशिश है कि कालिंदी कुंज इलाके में झाग को ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि बाकी दिनों की अपेक्षा में झाग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के केमिकल के छिड़काव के लिए हमें छठ का इंतज़ार करना होगा? क्योंकि जब छठ महापर्व की शुरुआत हुई, तब इस तरह के केमिकल का छिड़काव नज़र आता है, लेकिन बाकी दिन कालिंदी कुंज की हालत जस की तस बनी हुई नज़र आती है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का महाअभियान शुरू किया है, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कालिंदी कुंज में विशिष्ट रसायनों के जरिए झाग को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि आम दिनों की तुलना में कालिंदी कुंज घाट में झाग बेहद कम नजर आया। हालांकि यह सवाल भी उठना है कि सिर्फ त्योहारों के दिन ही ऐसा अभियान क्यों चलाया जाता है, जबकि कोशिश तो मां यमुना को निर्मल बनाने की होनी चाहिए। जिस तरह से छठ मैया को मां के रूप में पूजा जाता है, वैसे ही यमुना की भी मन के रूप में ही आराधना वैदिक काल से नियमित चलती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यमुना नदी की ये तस्वीरें, जहां पर पिछले दिनों देखिए जिस तरीके से झाग यमुना नदी में देखा गया, ऐसे में अब छठ पर्व को लेकर के यहां पर साफ सफाई की जा रही है और केमिकल के माध्यम से इस झाग को खत्म करने की ये कोशिश है। और इसके साथ ही जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। छठ और यमुना में समानता क्या है? दरअसल एक नहीं बल्कि दो समानता है। पहला तो ये कि छठ मैया को जिस तरीके से हम पूजते हैं, वैसे ही नदियों का पूजन भी माँ के रूप में किया जाता है। दूसरा, ऋग्वेद काल से लेकर के त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना, सरस्वती और भास्कर को अर्घ देने की परंपरा सतत रही है, सनातन रही है। इस वक्त मैं यमुना के किनारे हूँ और यहाँ पर डिफॉग जो झाग खत्म करने के लिए रसायन है,
उसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी आपको सिर्फ झाग और झाग के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कोशिश इस बात की, जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि यमुना जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश से मिलती है वहां हम इस तरह के झाग को ख़त्म करने की कोशिश करें। और आप देखिए किस तरीके से नेट लगाया हुआ है और झाग को ख़त्म करने का प्रयास जारी है। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। एक नहीं बल्कि दर्जनों जो यहाँ पर कर्मचारी है उनकी कोशिश है कि कालिंदी कुंज इलाके में झाग को ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि बाकी दिनों की अपेक्षा में झाग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के केमिकल के छिड़काव के लिए हमें छठ का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब छठ महापर्व की शुरुआत हुई तब इस तरह के केमिकल का छिड़काव नज़र आता है। लेकिन बाकी दिन कालिंदी कुंज की हालत जस की तस बनी हुई नज़र आती है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का महाअभियान शुरू किया है, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कालिंदी कुंज में विशिष्ट रसायनों के जरिए झाग को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि आम दिनों की तुलना में कालिंदी कुंज घाट में झाग बेहद कम नजर आया। हालांकि यह सवाल भी उठना है कि सिर्फ त्योहारों के दिन ही ऐसा अभियान क्यों चलाया जाता है, जबकि कोशिश तो मां यमुना को निर्मल बनाने की होनी चाहिए। जिस तरह से छठ मैया को मां के रूप में पूजा जाता है, वैसे ही यमुना की भी मन के रूप में ही आराधना वैदिक काल से नियमित चलती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यमुना नदी की ये तस्वीरें, जहां पर पिछले दिनों देखिए जिस तरीके से झाग यमुना नदी में देखा गया, ऐसे में अब छठ पर्व को लेकर के यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है और केमिकल के माध्यम से इस झाग को खत्म करने की ये कोशिश है। और इसके साथ ही जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। छठ और यमुना में समानता क्या है? दरअसल एक नहीं बल्कि दो समानता है। पहला तो ये कि छठ मैया को जिस तरीके से हम पूजते हैं वैसे ही नदियों का पूजन भी माँ के रूप में किया जाता है। दूसरा, ऋग्वेद काल से लेकर के त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना, सरस्वती और भास्कर को अर्घ देने की परंपरा सतत रही है, सनातन रही है। इस वक्त मैं यमुना के किनारे हूँ और यहाँ पर डिफॉर्म जो झाग खत्म करने के लिए रसायन है उसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी आपको सिर्फ झाग और झाग के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कोशिश इस बात की, जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि यमुना जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश से मिलती है वहां हम इस तरह के झाग को ख़त्म करने की कोशिश करें। और आप देखिए किस तरीके से नेट लगाया हुआ है और झाग को ख़त्म करने का प्रयास जारी है। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। एक नहीं बल्कि दर्जनों जो यहाँ पर कर्मचारी है उनकी कोशिश है कि कालिंदी कुंज इलाके में झाग को ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि बाकी दिनों की अपेक्षा में झाग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के केमिकल के छिड़काव के लिए हमें छठ का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब छठ महापर्व की शुरुआत हुई तब इस तरह के केमिकल का छिड़काव नज़र आता है। लेकिन बाकी दिन कालिंदी कुंज की हालत जस की तस बनी हुई नज़र आती है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।